हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। अब दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे /4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, वो होगी हमारी फ्रंट की लेंथ। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नेक का पार्ट। बैक की लेंथ में लूँगी 2 इंचेस। 2 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे एक और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम बैक के लिए, वो होगा हमारा बैक का नेक। तो हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना होगा, तो इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेना होगा, वो होगा हमारा बैक का पार्ट। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम अच्छे से वापस 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद हमें ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट भी कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट और ये है हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंचेस। अब जो हमारा ओपन साइड है यहाँ पे 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ तक हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो जो हमने मार्क किया है वहाँ तक हम इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमें मार्क करनी है, तो यहाँ से मैं लूँगी 17 इंचेस। तो 17 पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। ये होगा हमारा फ्रंट का बॉटम। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था इसकी लेंथ मैंने ली है 39 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे हमें प्लेस करना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में नीचे तक हमारी लेंथ तक एक्सटेंड कर लेंगे और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। ये होगा हमारा फ्रंट का बॉटम। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसी शेप और साइज में हमें प्रिंटेड फैब्रिक से भी इसी लेंथ में एक और पीस कट कर लेना है, वो होगा हमारा बैक का बॉटम। तो इसी तरह से हमने प्रिंटेड फैब्रिक से भी इसी शेप में कट कर लिया है। तो ये है हमारा बैक का बॉटम और ये है हमारा फ्रंट का बॉटम।
अब देखिए जो हमारा फ्रंट का पार्ट है बॉटम का, उसके ऊपर हमें एक और लेयर प्रिंटेड फैब्रिक की कट करनी है, जिसके लिए मैंने इसकी लेंथ रखी है 23 इंचेस। जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए प्लेस करना है बॉर्डर फोल्ड करने के लिए। उसके बाद जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो इस तरह से ये हमने मार्किंग कर लिया है, इसे हमें कट करना है। और ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है उसे भी हमें कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे जो हम फ्रंट के बॉटम में पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसी शेप और साइज में हमने प्लेन फैब्रिक से बेस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद ये जो हमारी नेकलाइन है उसमें हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके ऊपर भी हम बेस का फैब्रिक उल्टा रखेंगे, दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। जो हमारा बैक का नेक है उसमें हमें बैक साइड में कट लगानी है। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स 5 इंचेस जितना लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हमें ये पूरी नेक में सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। तो ये है हमारा बैक का टॉप पार्ट। इसी तरह से हमें फ्रंट का पार्ट भी टर्न कर लेना है। तो ये हमारी नेकलाइन तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई लगा के यहाँ पे हम स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से दूसरे स्लीव्स हम इस तरफ उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से सिलाई करनी है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर्स को फोल्ड करना है। तो ये हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यह है हमारा फ्रंट का बॉटम जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था। उसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है और उसी तरह से नीचे की बॉर्डर भी हमें फोल्ड करनी होगी। तो इसे भी बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमारा प्रिंटेड पार्ट रखना है जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था। तो ये होगी हमारी ऊपर की लेयर। तो यहाँ पे हमें इस तरह से रखना है और सिलाई करके यहाँ पे हमें फिक्स कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो यह है हमारा टॉप का पार्ट। इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से आपको बैक पार्ट के साथ बैक का बॉटम ज्वाइन करना होगा। तो यह है हमारा बैक का बॉटम। इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है।
अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। उसके बाद हमें मार्किंग करनी होगी। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे आपका जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसे हाफ करके 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस और यहाँ पे मैं लूँगी 15 इंचेस। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरफ भी दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। यहाँ पे लेना है हमें स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस और इस पॉइंट को हम यहाँ तक मिला लेंगे। इस तरह से आपको स्लीव्स की फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आप बो लगा सकते हैं। तो इसी फैब्रिक से, प्लेन फैब्रिक से मैंने बो बनाए हुए हैं। इसे यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे 3 बो लगाए हैं। मैंने यहाँ पे थ्रेड और नीडल से इसे फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।